मैम बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 15 ओ 17 16 एंड 17 हमें करना था आज। ठीक है, तो 16 में क्या था? 16 में ये था कि 16 वॉज अबाउट 16 what about carbohydrates means how carbohydrates could be act as a drug target and why, what is the reason behind that means हमने पढ़ लिया था पहले कि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड किस तरह से एक्ट करते हैं एज अ ड्रग टारगेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत छोटा सा था, तो हम यहाँ पर इसका देख लेंगे। अच्छा, किसी के जहन में है कोई कार्बोहाइड्रेट की कहीं रेलेवेंस कि कहाँ पर किस तरह से डिजीज में इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट? सबसे पहले तो बताएं व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। हेलो, हेलो। मैम ये शुगर होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो गया। और फिर ये होते हैं मोनोहाइड्रेट्स और मोनोडाई और ओलिगो और पॉलीसेकेराइड, और इसकी एग्जांपल्स में जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब आता है। अच्छा, और वेरी गुड, वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा है। लेकिन और मुझे कोई बताए कि इसके अलावा सेल में कहाँ कहाँ होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? सेल में, सेल में, सेल के बाहर कहीं, किसी को कोई आइडिया है? हेलो, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? हेलो, मैं आपको बताती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हमारी जो मेजर सेल की सेल मेम्ब्रेन है। एवरीवन इज लिसनिंग? सब सुन रहे हैं? यस मैम। हाँ, यस मैम। हमारी जो सेल होती है, हमारे सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें जो कौन कौन से वो होते हैं, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं सेल सेल मेम्ब्रेन में। हाउ सेल मेम्ब्रेन मेडअप? सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी हुई होती है, उसमें प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। यस कार्बोहाइड्रेट्स, मैम। कार्बोहाइड्रेट्स मैं आपको, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं कैसे? एज अ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। I wish to share this screen with you. If someone not write on the screen, let me let me check if I, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक वो खोली है, क्या कहते हैं, पिक्चर। सबको स्क्रीन शेयर हो गई है? यस मैम। हाँ, तो ये वाली इस पिक्चर में यस देखिए मैम। जो टॉप राइट पे है ना, इसमें सबको नजर आ रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड क्या है? दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड क्या है? मींस ग्लूकोज कॉन्जुकेटेड विथ लिपिड, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? प्रोटीन कॉन्जुकेटेड विथ ग्लूकोज। एंड व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज आर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? सिंपल शुगर के मोनोमर्स जो मिलके पॉलीमर बनाते हैं। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब क्वेश्चन इज दिस, हाउ दिस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर इन्वॉल्व फॉर द इन द इनिशिएशन ऑफ डिजीज। सो उसका आंसर ये है कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ऑन दी सेल मेम्ब्रेन या हमारी सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। दीज आर एक्ट एज एज रिसेप्टर्स, ठीक है। एंड रिसेप्टर फॉर व्हाट? अभी मैं आपको दिखाती हूँ रिसेप्टर फॉर व्हाट, कोई बताएगा? किस किसके रिसेप्टर ये एक्ट कर सकते हैं? दीज आर एक्ट, मैम दीज आर, डिफरेंट लाइगेंड्स रिसेप्टर। नो, दे एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अब हम यहाँ पर दूसरी एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर दिस इज द वायरस और ये पूरा एक सेल है। सबको नजर आ रहा है यहाँ पर?
यस मैम। हाँ, ये एक सेल है, ठीक है, और ये सेल के ऊपर वो ही है रिसेप्टर कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। ये दीज आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दीज रिसेप्टर आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक वायरस आता है, ठीक है, वायरस के पास अपने रिसेप्टर्स होते हैं, सही, लाइगेंड्स होते हैं। ये लाइगेंड्स जो है ये सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होते हैं, होस्ट सेल मेम्ब्रेन पे, यानी कि हमारी मेम्ब्रेन पे, आपकी मेम्ब्रेन पे, एनिमल के सेल मेम्ब्रेन पे जो कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के जो रिसेप्टर होते हैं, जो वायरस के ऊपर जो लाइगेंड होते हैं, वो वायरस अपने सेल के ऊपर डिफरेंट प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, ठीक है। वो क्या करती हैं, एज अ एक्ट करती हैं एज अ लाइगेंड। तो ये लाइगेंड जो है वो जो होस्ट सेल पे रिसेप्टर होते हैं उनसे बाइंड करते हैं, ठीक है। और इस तरह आप देखें कि ये दीज रिसेप्टर असिस्ट टू एनगल्फ द वायरस इनसाइड द सेल, मतलब वायरस को एंटर कराते हैं सेल में। तो जब ये वायरस और बैक्टीरिया, यहाँ मैंने सिर्फ वायरस दिखाया है, बैक्टीरिया भी ऐसे ही एनगल्फ होते हैं सेल में, और जब ये सेल में चले जाते हैं तो व्हाट दे डू, दे क्रिएट द डिजीज। So this is the means mechanism how glycoprotein and glycolipid means how the carbohydrate act as are involved in initiation of diseases, ठीक है। तो क्यों अब क्वेश्चन ये है कि क्यों ये बेस्ट ड्रग टारगेट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा ड्रग आइडेंटिफाई कर लें जो कि इस रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए, ठीक है, और इसको चेंज करा दे, इसकी कंफर्मेशन को चेंज करा दे, या इस रिसेप्टर को बाइंड हो जाए, कर दे, और बाइंड हो जाएगा जब वो ड्रग यहाँ, तो क्या होगा कि ये वायरस इस रिसेप्टर पे जो कि कार्बोहाइड्रेट का रिसेप्टर है उससे बाइंड नहीं होगा। जब वायरस बाइंड नहीं होगा तो इट विल नॉट इंटरनलाइज एंड इट विल नॉट क्रिएट डिजीज। सो दिस इज द रीज़न हाउ कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ बेस्ट ड्रग टारगेट, ठीक है। सो वेरियस और ऑलमोस्ट मैनी antiviral and antibacterial drugs have been identified that directly inhibit these type of receptor. So this was the lecture number 16, ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 17 के बारे में पढ़ेंगे, एंड दिस लेक्चर नंबर 17 इज़ अबाउट किसके बारे में है, एक सेकेंड में देखूं कोई आया तो नहीं है, नहीं। सो ये लेक्चर नंबर 17 है हमारा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। ऑल दो हमने जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन वगैरह पढ़ा था, दिस इज़ ऑल्सो दी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, बट हियर वी विल बी स्टडिंग अबाउट दी मीन्स अगेन, समझ लें ये अगेन वही है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई ड्रग सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग में क्या हुआ था, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग में हमने ये पढ़ा था कि क्या कहते हैं, हम कोई भी कंपाउंड जो है, कोई भी कंपाउंड या कोई भी ड्रग कंप्यूटर से डिज़ाइन करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि प्रीवियसली सिंथेसाइज नहीं होती, ना तो वो नेचुरल सोर्सेज में होती है ना वो सिंथेटिक सोर्सेज में होती है, मतलब हमने वो ड्रग डिज़ाइन ही नहीं की हुई होती, उसको हम एक न्यू ड्रग को या फिर कोई प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ड्रग से कोई दूसरी नई ड्रग को हम सिंथेसाइज करते हैं वाया कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो ड्रग पहले से ऑलरेडी सिंथेसाइज हुई भी होती है, ठीक है, सिंथेसाइज हुई भी होती है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से वैलिडेट करते हैं, या हम उसको इन्वेंट करते हैं, या हम कहते हैं इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से पैरामीटर है, मतलब हम जो सिंथेसाइज हुई हुई ड्रग होती है ना, उनके हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज हुई भी ड्रग, जो हमने ड्रग की सिंथेसिस की है, ठीक है, और डिफरेंट थ्योरी से हमने ये पता चलाया है कि ड्रग में फॉर एग्जांपल कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। अब ये तो हमें पता चल गया, एनएमआर से पता चल गया, आईआर से पता चल गया, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी,
ठीक है। ये एक टेक्निक है जो हमें बताती है कि हमने जो कंपाउंड सिंथेसाइज किया, जो ड्रग सिंथेसाइज किया, उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। अब अगर हमें ये पता चल गया कि हमारे जो ड्रग है जो हमने सिंथेसाइज किए, पहले हम ड्रग कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के लिए पहले हम ड्रग सिंथेसाइज करते हैं, फिर उसको डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम मालूम करते हैं उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं या कौन कौन से एटम हैं। ठीक है। तो जब हम ये मालूम कर लेते हैं डिफरेंट टेक्निक से, तो उन टेक्निक्स की जो थ्योरी क्या कहते हैं, थियोरटिकल रिजल्ट्स होते हैं ना, उनसे हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री को यूज़ करके उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते। ठीक है। अब सबको समझ में आ गया कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या होती है। मुझे कोई यस मैम। अच्छा, एक सेकेंड। अरबाब, आप ये बताएं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या होती है। सबको समझ में आ गया कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज द कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री? मैम जो हमारे थ्योरेटिकल रिजल्ट आए होते हैं उसे हम कंप्यूटर के अंदर एडिट करके प्रोग्रामिंग के अंदर फिर कैलकुलेट करके बताते हैं कि इस जो मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह क्या है। हाँ, पर प्रॉपर्टी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, दिखने में कैसा लगता है। ठीक है। मीन्स जी हमने कोई, अगर हमें कोई ड्रग का स्ट्रक्चर चाहिए, हम सबसे पहले जब ड्रग सिंथेसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल अब ये मैंने एक देख लिया, देखें ये फॉर एग्जांपल एक ये ड्रग है। अब पहले हमने स्ट्रक्चर ये बाद में बनाया है, हमने कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से पहले हमने क्या किया था, इस ड्रग को सिंथेसाइज किया था। फॉर एग्जांपल हमने दो केमिकल मिलाए थे, दो रिएक्टेंट मिलाए थे और एक हमने प्रोडक्ट लिया था। वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को हमने चेक किया कि वो कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी दे रहा है, वो किसी डिजीज़ को ख़त्म कर रहा है या किसी ड्रग को टारगेट कर रहा है, किसी प्रोटीन को टारगेट कर रहा है, प्रोटीन को टारगेट करके डिजीज़ को इनहिबिट कर रहा है। अगर वो केमिकल किसी वो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो किसी डिजीज़ को इनहिबिट कर रहा है, किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करके, तो हमें ये पता चल गया अच्छा हाँ ये ड्रग है, ये केमिकल था जो हमने सिंथेसाइज किया है, ये किसी डिजीज़ को इनहिबिट कर रहा है। अब हमको ये नहीं पता वो जो केमिकल हमने सिंथेसाइज किया है, वो जो हमने एक रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी को मिला के हमने प्रोडक्ट सी हमने जो बनाया है, अब हमें नहीं पता वो प्रोडक्ट सी जो है ना उसमें कितने एटम हैं, कौन कौन से एटम हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो हम ये किस तरह पता चलाएंगे? वी विल परफॉर्म कंप्यूटेशनल स्टडीज़। हम किस तरह कंप्यूटेशनल स्टडीज़ परफॉर्म करेंगे? जो हमने रिजल्ट्स किए, मीन्स हमने जो ऐसे किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं केमिकल को सिंथेसाइज करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ मालूम करने के लिए, ये कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है। वो नॉलेज को हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग, वो नॉलेज हम एड अप करेंगे इन द कंप्यूटर इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। वो सॉफ्टवेयर्स हमें बताएंगे कि इस जो केमिकल था हमारा, ठीक है, जो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी दे रहा था, फॉर एग्जांपल वो कैंसर को किल कर रहा था, तो वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर के, वो हमें बताएंगे कि इस जो मॉलिक्यूल था इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे। तो फाइनली जो हमारे पास जो केमिकल है ना, उसकी जो इमेज आएगी सामने वो इस तरह आएगी। मीन्स वो ये एक वन मॉलिक्यूल है, इस तरह उसमें हमें एक इमेज बनकर आएगी हमारे सामने थ्रू कंप्यूटेशनल अप्रोचेस, जिससे हमें पता चलेगा अच्छा इसमें हाइड्रोजन है, अच्छा इसमें बेंजीन रिंग है, अच्छा इसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप है या क्या है। ठीक है। तो दिस इज़ दी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, जो मैंने बहुत ही आसान यानी कि लैंग्वेज में आपको समझा दी है। एंड कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग में क्या होता है? कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग में ये होता है कि हमें पहले ही से पता होता है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप क्या क्या कर रहे हैं, और हम उनको हमें सब कुछ पहले से पता होता है, और अब एक हम नई ड्रग का स्ट्रक्चर बनाते हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग से। अच्छा, नाउ वी विल सी दे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की क्या एडवांटेजेस हैं? इसके एडवांटेज ये है कि इससे हमें जो मॉलिक्यूल होता है उसकी ज्योमेट्री पता चलती है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाई थी। ठीक है। जो मैंने आपको ये दिखाया है इसकी तस्वीर, इस तरह हमें पता चलती है कि जो ड्रग के मॉलिक्यूल है, मतलब वो जो केमिकल है उसमें जो मॉलिक्यूल है या उसमें एटम है वो किस किस कन्फॉर्मेशन में है, मतलब वो किस तरह का शक्ल बना रहे हैं, किस तरह का शेप बना रहे हैं। ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता चलती
है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उनकी डेंसिटी क्या है, उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, उनकी मीन्स उनकी कन्फॉर्मेशन क्या है, मतलब वो उनका शेप क्या है, ठीक है, और उनकी एनर्जी क्या है। ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से, और इसका एडवांटेज ये है। अच्छा, व्हाट डज कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री कैलकुलेट? हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से क्या कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं, हम किस तरह से मीन्स पता चलाते हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के थ्रू कि क्या स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, बाय कैलकुलेटिंग द एनर्जी। ठीक है, हमें एनर्जी से पता चलता है क्या स्ट्रक्चर है। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूल में जो एटम्स है ना, उन एटम्स की कितनी एनर्जी है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या है और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से हमें ये सारे पैरामीटर we can identify. Now we use different methods for computational for example in computational chemistry we used। अच्छा, ये सारे पैरामीटर कैसे पता चलते हैं जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किए हैं? ये हमें पता चलते हैं थ्रू बाय अप्लाइंग डिफरेंट कंप्यूटेशनल मेथड्स। मीन्स हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को मालूम करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूल की एनर्जी को मालूम करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी मेथड हैं, और बाकी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रॉपर्टीज़ को मालूम करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। तो ये सारे जितने भी मेथड्स हैं, इनको कंप्यूटेशनल फील्ड में और कंप्यूटेशनल मेथड में 2 ब्रॉड मेथड्स में डिवाइड किया है। वन को कहते हैं क्लासिकल मेथड और अदर को कहते हैं क्वांटम केमिस्ट्री मेथड। ठीक है, और इन सारे मेथड के भी डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं, मीन्स सब क्लासेस हैं। अच्छा, क्लासिकल मेथड्स में हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स एंड मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स। ये दोनों मेथड जो हैं वो क्लासिकल मेथड हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स मेथड्स कौन से हैं? सेमी एम्पेरिकल मेथड्स, एब इनिशियो मेथड्स एंड डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। ये सारे जो है क्वांटम मैकेनिक्स के मेथड्स हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम देख लेंगे कि कौन से मेथड में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स क्या होता है? मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स प्रोग्राम यूज इक्वेशन बेस्ड ऑन द क्लासिकल फिजिक्स टू कैलकुलेट फोर्स फील्ड। हम एटम ट्रीटेड एज स्फीयर्स, बॉन्ड एज स्प्रिंग एंड इलेक्ट्रॉन आर इग्नोर्ड। मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल के एटम्स होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं एज स्फीयर्स और बॉन्ड्स को एज स्प्रिंग्स, एंड हम डिफरेंट इक्वेशंस यूज़ करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, और उससे हम मॉलिक्यूल की मैकेनिक्स मीन्स मॉलिक्यूल की जो है वो एनर्जी या शेप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज़ द इक्वेशन दैट वी यूज़ इन मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स। मतलब मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स के थ्रू अगर हमें किसी कंपाउंड का या किसी ड्रग का स्ट्रक्चर मालूम करना हो, तो हम क्या करते हैं कि दिस इक्वेशन वी यूज़। ये इक्वेशन क्या है? इस इक्वेशन में हमें डिफरेंट एनर्जीज यूज़ करना होती हैं, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें जो है हम देख सकते हैं कि डिफरेंट एटम्स, दीज आर बॉल लाइक शेप, दीज आर दी एटम्स एंड दीज आर दी बॉन्ड्स। तो इस तरह हम डिफरेंट एनर्जीज़ को कैलकुलेट करके फिर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं कि अच्छा जो बॉन्ड होगा उसकी लेंथ इतनी होगी और इसमें एटम इतने होंगे। तो इस तरह से हम ये मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स के मेथड को यूज़ करते हैं बनाने के लिए, कोई भी ड्रग का मॉलिक्यूल या उसकी प्रॉपर्टीज़ मालूम करने के लिए। अभी तक सबको समझ में आया है? यस मैम। अच्छा, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? अब जो दूसरा मेथड है वो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स है। मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में हम कन्फॉर्मेशन मालूम करते हैं। ठीक है, उधर हमने मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में एटम्स मालूम किए, एटम्स की डिस्टेंस मालूम की। ठीक है, हाउ एटम अरेंज इन 3 डायमेंशन ये मालूम किया, हाउ एटम अरेंज विद मीन्स ज्वाइन विद ईच अदर ये मालूम किया। लेकिन मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में क्या करते हैं,
वी फाइंड द कन्फर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. कन्फर्मेशन मीन्स क्या है? मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स. व्हाट द डायनेमिक्स मीन्स? डायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि इन मोशन. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में हम कंसिडर करते हैं जो मॉलिक्यूल है वो इज इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, मीन्स इट कैन मूव इन 3 डायमेंशन. ठीक है, तो हम उसका कंफर्मेशन मालूम करते हैं कि मॉलिक्यूल जो हम, एक जो ड्रग है, एक केमिकल है, ठीक है, इट इज़ अ मॉलिक्यूल. वो मॉलिक्यूल किस तरह रोटेट कर सकता है. ठीक है, वो मॉलिक्यूल की कंफर्मेशन किसको पता, किसी को पता है? कोई मुझे पता है व्हाट इज़ द कंफर्मेशन? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में. कंफर्मेशन क्या है? कैन एनीबडी टेल मी कंफर्मेशन? Arrangement of carbohydrate, carbon group, arrangement of carbon molecule. Conformation, let me tell you conformation. This, you can see this molecule. देख सकते हैं आप ये पिक्चर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल. अब ये देखिए, इसमें एक ये वाली शेप में हो सकता है. ठीक है, फिर ये इस शेप में भी हो सकता है. अच्छा, ये इस शेप से इस शेप में कैसे आया? बिकॉज ये जो एटम्स है ना, दे कैन रोटेट. ठीक है, ये जो है एटम जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस पे रोटेट कर सकते हैं. तो जब एटम डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं तो वो कभी इस शेप में हो सकते हैं, कभी इस शेप में हो सकते हैं. ठीक है, और अब इस मीन्स चेंजिंग ऑफ वन शेप इनटू अनदर शेप, व्हाट इज हैपनिंग? द नंबर ऑफ एटम एंड टाइप ऑफ एटम रिमेन सेम. ठीक है, जो एटम इस शेप में है, वो एटम उतने एटम इसी शेप में है. लेकिन क्या हुआ कि मॉलिक्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट का, वो एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट हो गया. क्यों कन्वर्ट हो गया? इस शेप की जो चेंजेस है ना, इसे कंफर्मेशन कहते हैं. ठीक है, और ये शेप क्यों चेंज होता है? कंफर्मेशन, व्हाई इट इज़ पॉसिबल दैट वन कंफॉर्मर कैन कन्वर्ट इनटू अदर कंफॉर्मर, because molecule act as a dynamic molecule. Means what is the dynamic? It is acting as a wave like structure. Means it can rotate its bond, it can rotate its angles. So the angle के rotate होने की वजह से, bond के rotate होने की वजह से molecule एक conformation में से दूसरे conformation में change हो जाता है. तो what is the difference between molecular mechanics, कंफर्मेशनल कंप्यूटेशनल मेथड और मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स कंप्यूटेशनल मेथड? इन दोनों में डिफरेंस यही है कि मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में हम सिर्फ ये मालूम करते हैं, मतलब वी कंसिडर दैट दीज एटम आर रिजिड. मीन्स ये जो है कहीं पर मूव नहीं हो रहे. ठीक है ना, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहे हैं. तो इनके रिजिड एटम्स जो हैं, इनकी जो इन एटम्स के बीच में जो एनर्जी है, उस एनर्जी से हम शेप मालूम कर लेते हैं. ये है मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स. बट मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में क्या होता है? हम कंसिडर करते हैं ऐसे कि जैसे ये वो वेयर इज़ दैट, वो किधर गई? हाँ, हम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो एक फ्लेक्सिबल है. ठीक है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल थिंग. इट्स एटम कैन रोटेट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन. सो ये डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट होने की वजह से दे कैन चेंज फ्रॉम वन कन्फॉर्मर टू अनदर कन्फॉर्मर. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स मेथड ये होते हैं. ठीक है, अब मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटम. हाँ, ठीक है, हमने कहाँ तक कर लिया था? अच्छा, ये वाले अब हो गए, क्लासिकल मेथड कंप्लीट हो गए. अब हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आएंगे. क्वांटम मैकेनिक्स के ये 3 मेथड हैं. सेमी एम्पेरिकल, ये मैं बता चुकी हूँ आपको पहले. तो एक सेकेंड, हाँ, वेयर इज इट? अब क्वांटम मैकेनिक्स हमें पढ़ना है. अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स में हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं. और
हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स में हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, और उसमें हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे हम कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ये दिस इक्वेशन इज द बेसिस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स एंड इट गिव्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मालूम कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो दीज वर द मेथड ऑफ quantum mechanics and quantum dynamics. Now we will study what is the difference between quantum mechanics and molecular mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो मोर एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, मोर कंप्यूटर पावर इसके लिए चाहिए होती है। इसके लिए इसमें हम जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं या मालूम करते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल का कर सकते हैं, हम लार्ज मॉलिक्यूल के नहीं कर सकते। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए हम मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स यूज़ करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, इसमें छोटे मॉलिक्यूल हम कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ की मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करता है, मीन्स बताता है, और ये इसकी एप्लीकेशन होती है फ्यू एटम्स पर। जबकि मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में हम बड़े मॉलिक्यूल को डिज़ाइन मीन्स का स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई दिस मेथड टू थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये लेस कंप्यूटर पावर को यूज़ करता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है एंड लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम these were the difference between quantum mechanics and molecular mechanics। ठीक है, एंड देन हम कंप्यूटेशनल स्टडीज़ के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट आर दीज एल्गोरिथम? दीज एल्गोरिथम टेल अस मीन्स हम क्यों यूज़ करते हैं इन एल्गोरिथम। दीज एल्गोरिथम आर कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स, और ये हमें बताते हैं कि हम एनर्जी को मिनिमाइज़ किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी को मिनिमाइज़ करने का मतलब क्या है? मीन्स जितना जो एक मॉलिक्यूल होता है ड्रग, वो टारगेट के जितना करीब होता है ना, उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। ठीक है, तो जितनी ही एनर्जी कम होगी ना, उतना मॉलिक्यूल बेस्ट फिट होगा अपने टारगेट पे, और उसकी एक्टिविटी इतनी अच्छी होगी। तो हम ये एनर्जी कितनी कम है कितनी ज़्यादा है ये किस तरह पता चलाते हैं? ये डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम से पता चलाते हैं, जिनको हम एल्गोरिथम्स कहते हैं। सो ये सारे टाइप्स हैं एल्गोरिथम के, और ये हम जो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मीन्स अगर हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो 200 एटम का है, लार्जर देन 200 एटम का है, तो हम ये वाला कॉन्जुगेट ग्रेडियंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं। ठीक है, वो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। अगर लेस देन 200 एटम है तो हम न्यूटन रेप्सन प्रोसीजर यूज़ करते हैं। एंड अगर हमारे पास लार्जर देन 10 किलो कैलोरी पर मोल का मॉलिक्यूल है तो हम स्टीपेस्ट डेसेंट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो this lecture whole about was the computational chemistries and different method of computational chemistries, their advantage disadvantage। हम किस तरह computational chemistry में मॉलिक्यूल को का स्ट्रक्चर मालूम करते हैं, हमें क्यों यूज़ करते हैं computational chemistry, और इसके different equation है, different algorithm है। तो अब किसी को कुछ अगर मुझसे पूछना है तो पूछ ले। दिस वॉज दी होल अबाउट द लेक्चर नंबर 17। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बिकॉज टाइम इज़ गोइंग आउट एंड मीटिंग विल बी एंड आफ्टर 5 मिनट्स। तो अब मुझे आप ये बताएं अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। और पहले 1 सेकंड पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। कोई मुझे बताए मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स के बारे में, पहले मुझे आंसर दे दें। कोई मुझे बता दे। हेलो हेलो, कोई मुझे बताए व्हाट इज। अच्छा, मैं स्क्रीन को शेयर करना ज़रा बंद कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जवाब नज़र ना आए। अच्छा, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स? मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स क्या है? हेलो मैम, ये इक्वेशन बेस होता है और इसमें हम किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो रिजिड फॉर्म में होगा और मूव नहीं करेगा, हम एनर्जी से उसकी शेप आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, वेरी गुड।
एंड मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स क्या है? इसमें हम कंफर्मेशन आइडेंटिफाई करता है, इसमें जो मॉलिक्यूल होगा वो मूव करेगा, यानी उसमें ना कंफर्मेशनल चेंजेस होगी जिससे हम उसकी शेप को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, एंड व्हाट इज एल्गोरिथम? बुशरा, आप बताएं व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या होता है और क्यों यूज होता है? Algorithm are different computer program that we use to minimize energy. And why it is needed to minimize energy of a molecule? क्यों important है ये बताएं? जब हम कोई कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग से या कंप्यूटेशनल मेथड से कोई हम मॉलिक्यूल अच्छा कंप्यूटेशनल मेथड में हम मालूम करते हैं एल्गोरिथम से एनर्जी कितनी है, ठीक है, कंपाउंड की मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है। एनर्जी का मतलब क्या है कि उसमें उसके डिफरेंट एटम्स के बीच में कितनी एनर्जी है, एंगल्स के बीच में कितनी एनर्जी है। और जब हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट दी टू मिनिमाइज दी एनर्जी। एनर्जी को क्यों मिनिमाइज करते हैं? इसलिए मिनिमाइज करते हैं जब हम कोई नया मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं जो कि अभी सिंथेसाइज नहीं होता, नया सिर्फ हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं कि मॉलिक्यूल अगर ऐसा होगा, तो अगर हम ऐसा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेंगे तो ये वाली ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी देगा, ठीक है। तो हमें उसके लिए ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए है जो बेस्ट फिट हो टारगेट साइट से। और टारगेट साइट को बेस्ट फिट होने के लिए क्या होता है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो। मीन्स मॉलिक्यूल में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल और टारगेट मॉलिक्यूल और ड्रग के बीच में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो दोनों उतनी उतनी दूर होंगे, ठीक है। और जितनी कम एनर्जी होगी वो उतने उतने करीब होंगे। अब मुझे बताएं बेस्ट फिट के लिए एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, एनर्जी कम? कम होनी कम चाहिए। होना चाहिए ना। तो इसलिए हमें एनर्जी को कम करने का मतलब है एनर्जी को मिनिमाइज करना। तो अब जब कंप्यूटेशनल मेथड हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग करते हैं, कोई नया मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट करने जा रहे होते हैं जो कि अभी सिंथेसाइज नहीं हुआ लेकिन सिंथेसाइज होना होता है हमारे प्रिडिक्शन के बाद, तो हम उस स्ट्रक्चर को पहले बनाते हैं फिर उसकी एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटेशनल मेथड से जो पहले से हमारा कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है, उसकी हम एनर्जी मालूम करते हैं कि उसकी एनर्जी है कितनी। मीन्स वो एनर्जी से हमें पता चल जाता है कि अगर हम ये मॉलिक्यूल ड्रग को हम एडमिनिस्टर करेंगे अपनी बॉडी में या सेल में, तो वो टारगेट से कितनी दूर रहेगा। अगर वो टारगेट से दूर रहेगा तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छी एक्टिविटी नहीं देगा। अच्छा इमरान, आप मुझे बताएं कि हाउ कार्बोहाइड्रेट कैन एक्ट एज अ बेस्ट ड्रग टारगेट। कार्बोहाइड्रेट किस तरह बेस्ट ड्रग टारगेट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द इनिशिएशन ऑफ अ डिजीज, एंड व्हाट टाइप ऑफ अ डिजीज दैट कैन बी इनिशिएटेड ड्यू टू द कार्बोहाइड्रेट्स। अरीबा आप बताएं। हेलो अरीबा। मरियम आप बताएं कौन सी डिजीज होती है कार्बोहाइड्रेट से और क्यों होती है। हेलो मरिया आप बताएं, आप लोग क्या लेट आए? युसरा आप बताएं। हेलो किसको आता है, किसको आता है मुझे वो बता दे, जिसको आता है। हु कैन अंडरस्टैंड टेल मी प्लीज। सुमैया कुछ भी समझ में आया है किसी के? शाहिद हेलो। Carbohydrate are present on the cell surface in different form, that is glycoprotein, glycolipids forms. These glycoprotein, glycolipids act as a receptor for various virus and bacteria. तो ये रिसेप्टर जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो वायरस और बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, एनगल्फ कराते हैं सेल के अंदर, फ्यूज कराते हैं सेल के साथ। तो बाय डूइंग सो दे इनिशिएट द डिजीज। तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेस्ट ड्रग टारगेट है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 17। और अब हम नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग है उसमें लेक्चर नंबर 18 और 19 आप लोग पढ़ के आइएगा, ये एक ही लेक्चर है, ठीक है। और मैं देखती हूँ कि ये नेक्स्ट मीटिंग हमारी कब है।
हेलो, मैम नेक्स्ट वीक कल ही है। हाँ तो कल ये लेक्चर नंबर 16 और 17 आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। 17 एंड 18, 16 17 मैंने पढ़ा दिया, 17 18 पढ़ के आएंगे आप लोग, 17 एंड 18 पढ़ के आएंगे, ठीक है। और असाइनमेंट कर लिया है सबने? नो मैम अभी नहीं। मैम 25 की डेट है ना?